फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना एस क्वांट में, उसके लेवल 2 के क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने निकाला है इसका सॉल्यूशन वो भी दिखाऊंगी। दूसरा, जिनको समझ में नहीं आ रहा था वैसे पहले जैसे हम मेथड से कर रहे थे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जिसको ना लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो मैं ना इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक अलॉय है ए, ठीक है, उसमें जो एल्यूमिनियम और निकल है ना वो 4:3 के रेशियो में प्रेजेंट है। दूसरा एक अलॉय है बी, ठीक है, उसमें जो ये एल्यूमिनियम और निकल है वो 3:5 के रेशो में है, और फिर इन दोनों अलॉय को मिला दिया जाता है और एक नया अलॉय बनाया जाता है जिसमें ये 1:1 के रेशो में है। ठीक है, तो पूछा गया है कि है ना अलॉय जो मिलाए गए थे वो उसका वो बनाना है। तो देखो आप एक ही चीज़ ले लो, या तो आप अलॉय लेके चलो तीनों का, या आप निकल। तो हमने ले लिया अलॉय, 4 बटे दोनों का सम करेंगे तो 7, ठीक है, 3 बटे दोनों का सम करेंगे तो 8, और 1 में दोनों का सम 2। ठीक है, तो पहले हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाए। तो 56 होता है, तो 56 से अगर हम कर देते हैं इनकी मल्टीप्लाई, देन हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ से आया 32, यहाँ से 21 एंड यहाँ से 8 के। ठीक है, अब क्या लगाना है हमें, यहाँ पे एलिगेशन लगाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 और 4। कैसे, देखो ये एक ये मिक्सचर था, एक ये बी था अलॉय, ठीक है, एंड यहाँ पे अलॉय में एल्यूमिनियम और निकल का रेशियो ये था। एक बी था जिसमें मतलब अलग से हमने इन दोनों को मिलाया तो उसमें ये आ गया। देन इसने पूछा कि भाई किस रेशियो में वो मिक्स हुए, देन तो हमें ये बताना था, तो हमने इसका भी एल्यूमिनियम ले लिया, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लिया। ठीक है, और ना भाई डिनोमिनेटर आ रहा था तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने ना एक ऐसा नंबर ले लिया जिससे डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए तीनों का। तो फिर हमने वही मिक्सचर एंड क्या ऐसे करते हैं हम, इसमें से भाई जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटाते जो, ठीक है, तो इधर का डिफरेंस इधर आता है, इधर का डिफरेंस इधर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का। एक अलॉय ए है, वो है ना कॉपर एंड जिंक से बना है जिसमें 40% कॉपर है, ठीक है, एंड एक अनोदर अलॉय बी है उसमें भी 30% जिंक है। मतलब है तो एलिमेंट वही कॉपर एंड जिंक, और उनमें ना परसेंटेज की फॉर्म में हमें आंसर दे दिया कि हमें कितना कितना है। अब बताया कि इन दोनों को मिला करके एक नया अलॉय बनाया जाता है जिसमें कॉपर 60%। ठीक है, तो हमें ना क्वांटिटी बनानी है, तो जैसे अभी हमने पीछे किया है सेम टू सेम ये वैसा ही होगा। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। देखो ए था बी था, इसमें इसकी परसेंटेज बताई है, ठीक है, तो दूसरा 100 में से घटाएंगे तो जिंक की आ जाएगा, ऐसे इसमें जिंक की बताई है तो कॉपर की आ जाएगी। ठीक है, फिर रेशियो आ गया, अभी मिलाया दोनों को, तो जो इसने दे रखा था कि वो 60-40 है, मतलब रेशियो है 3:2 की। देन हम क्या कर सकते हैं, इसने बोला भाई हमें मिक्स करना है तो हमें वो मतलब रेशियो बताना है किसमें मिक्स कर, तो इसका भी भाई 4/10, इसका 7/10 एंड इसका 6/10। तो 10 डिनोमिनेटर तो 10-10 था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, 6 में से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, तो हमारा आंसर आ गया 2-1। ठीक है, काटने के बाद। दूसरा आप इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, अगर हमें इसको काटना हो तो दोनों मेथड मतलब लगा सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ एलिगेशन से मतलब है, मिक्सचर एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 2 मिक्सचर कंप्राइजिंग मिल्क एंड वाटर। 2 मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर है उसमें, ठीक है, तो कहता है रेशियो मिल्क एंड वाटर इन बोथ द मिक्सचर। दोनों मिक्सचर में रेशियो ना 4 और 1 के रेशियो में लगा लो, एक में 4x 1x और एक में 4y और 1y है, क्योंकि रेशियो है तो मतलब अलग अलग होंगे ना, ये ए है ये बी है। देन इसने बोला 50% ऑफ मिक्सचर ऑफ बी इज मिक्स इन मिक्सचर ए। इसका 50% हमने इसमें मिक्स कर दिया, मतलब इसका 50% मतलब 2y एंड 1y का हाफ कितना हो जाएगा 0.5y, ओके, या y/2 मिक्स कर दिया। तो कहता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम 20 लीटर। तो इसमें जो वाटर की क्वांटिटी है ना वो 20 लीटर हो गई, मतलब पहले x था, ठीक है, किसमें ए में, एंड इसका y/2 आ गया, तो इसमें ये कितना बता रहा है, ये 20 लीटर हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से हमने बना दी। और दूसरा इसने हमें क्या बोला कि 20 then the find the ratio of the quantity of A to that of B if the total quantity of both the mixture is 140। एंड अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब A को भी एंड B को भी, तो 120 है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये हमें दे रखा था कि एक में जो रेशियो है दूसरे का रेशियो, मतलब एक को हमने y के वेरिएबल में मान लिया, एक को x के वेरिएबल में मान लिया। अब इसका 50% कितना होगा, हाफ हाफ, मतलब 2y एंड y/2, इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। तो वाटर की क्वांटिटी तो इसने बता दी कि वो 20 के बराबर। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरा इसने बोला कि दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं ना
तो वो हमारा 140 है, तो यहाँ से हम दोनों को मिक्स किया तो मतलब 5x इधर है 5y इधर है, ठीक है। तो यहाँ से 28 के इक्वल आ गए। तो दोनों इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को हमने किससे सोल्व कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ का है, एक मिनट। फोर्थ में क्या कह रखा है कि इक्वेशन है उसमें ना 100% मोर मिल्क है वाटर से, तो मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ गया 2:1 का। देन इसने बोला कि 45 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर 45 लीटर को निकालेंगे तो एक बात नॉर्मल सी है कि रेशियो तो नहीं बदलेगा, टेकन आउट एंड वैश कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय वाटर, और इन्हें इसमें 45 लीटर हमने वाटर डाल दिया तो कहता है कि जो मिक्सचर है ना वो 19-17 का हो जाता है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए मान लिया 2x एंड 1x था, तो यहाँ से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2x अपॉन में x प्लस 45 लीटर निकाल तो वाटर में जोड़ दिए इक्वल टू 19 अपॉन में 17। सोल्व करोगे आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। देन जो बोला हम वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसने वैसे हमसे बोला क्या है वो आगे दिखा रहा है क्वेश्चन में। क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो ओरिजिनल मिक्सचर में थी वो कितना परसेंट ज़्यादा है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो रिजल्टिंग मतलब जो बाद में आया उसमें। तो देखो मिल्क वाटर का रेशियो हमें पता चल गया था, 45 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहेगा। देन इसमें हमने ना जितना निकाला था वही ऐड कर दिया और रेशियो हमारा 19-17 का आ गया, ठीक है। सोल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी थी और इनिशियल थी वो हमें पता चल गई, मिल्क ओरिजिनल का और रिजल्टेंट का दोनों पता चल गया। हम परसेंटेज बता सकते हैं कि वो किससे कितना ज़्यादा है। देन इसने बोला कि एक टैंक है उसमें 384 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। क्या कह रखा है, एक टैंक में 384 लीटर मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी है वो है 384 और रेशियो भी है 15 और 17। तो 15 और 17 में बांट दे तो ये आ जाएगा 180 एंड ये 204। देन इसने बोल दी कि x लीटर हमने निकाल लिया और इतना लीटर मिल्क और इतना लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो कहता है कि वो इक्वल हो जाते हैं मिल्क एंड वाटर, तो हमें बताना है इसके बारे में। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मली बनी रही है एक इक्वेशन की, स्टार्टिंग में हमें पता चल गया कि 180 था और 204 था। अब x लीटर निकाल लिया, ठीक है। तो रेशियो तो सेम ही रहता है, ठीक है, रेशियो सेम रहता है। तो x लीटर निकालने के बाद इसने x-14 एंड x-34 ऐड भी कर दिया। फिर कहते हैं कि ये इक्वेट हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 180 था, इसमें से x लीटर निकालोगे तो किसके रेशियो में, 15-17 के रेशियो में, 15 अपॉन में 32 ऐसे ही, और इसमें हमने ऐड कर दिया x-14। देन इसने क्या बोला कि 180 मतलब 204 था ना वाटर, तो उसमें से कहता है कि हमने फिर x लीटर को निकाला किसके रेशियो में, 17 और मतलब 15 और 17 के रेशियो में, तो 32 प्लस में x-34 जोड़ देंगे। स्पेस कम है, मैं आपको ऐसे दिखा देते, देखो 384 दे रखा था, उसको हमने बांट दिया 15-17 के रेशियो में, तो 180 एंड 204 हमें पता चल गया। दूसरा फिर इसने निकाला x लीटर, तो रेशियो सेम रहता है और इतना इतना ऐड कर दिया तो रेशियो इक्वेट हो गए। तो हमने क्या किया, 180 में से पहले तो हमने है ना निकाल दिया x लीटर को 15 और 17 के रेशियो में, देन जो बोला हमने वो ऐड कर दिया, फिर ये बोल रहे एक दूसरे की इक्वेट हो गई। यहाँ से अब जब सोल्व करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि इसने मिल्क तो ओरिजिनल का पूछा था वो तो हमारे पास दे रखा है, और फाइनल मिक्सचर का पूछा है तो फाइनल मिक्सचर में कितना हो जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में देखो 384 मतलब टोटल था, ठीक है, उसमें से भाई 64 लीटर हमने x की वैल्यू निकाली, देन उसमें हमने 80 लीटर ऐड किया, 400 का। अब हम बांट देंगे इसका कितना परसेंट है कि फाइनल मिक्सचर का कितना परसेंट है, क्योंकि इसने बोला था ना फाइनल टोटल मिक्सचर कितना था, ठीक है। देन इसने बोला है कि सिक्स का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो क्या बोल रखा है, मिक्सचर ए एंड बी कंटेन पेट्रोल एंड कैरोसिन इन द रेशियो ऑफ दिस, ए में है, बी में भी पेट्रोल एंड कैरोसिन है, इसमें भी पेट्रोल एंड कैरोसिन है। तो इसका रेशियो तो है 5:4 का, इसका रेशियो है 2:1 का, ठीक है। 20% ए का एंड 50% बी का निकाल लिया और सी में मिक्स कर दिया, और कहता है कि जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड सी में वो 90 लीटर हो जाती है और पेट्रोल एंड कैरोसिन एंड सी में वो 30-19 है। तो एक बात बताओ, रेशियो भी दे दिया और क्वांटिटी भी दे दी, तो यहाँ से तो टोटल क्वांटिटी सी की हमें पता चल जाएगी, क्योंकि देखो इसने ना सी ने हमें क्या दिया कि सी का पेट्रोल 90 था और पेट्रोल कैरोसिन का रेशियो 30, मतलब 30 की वैल्यू है, तो हम तो ना कैरोसिन की भी निकाल सकते हैं, 90-59 मतलब कैरोसिन सी में 57 है और पेट्रोल 90 है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। देन इसने बोल दिया था कि फाइंड करना है इनिशियल मिक्सचर। तो देखो ए में हमें दे रखा है कि 5x 4x का रेशो मान लिया, इसमें 2x 1x का रेशो मान लिया, तो ये टोटल 9x है, उसका ये 20% लेता है ए से,
एंड जो टोटल 3y है दूसरे का, उसका ये कितना परसेंट ले रहा है, 50%, मतलब 1/2। और ये किसके इक्वेट हो रहा है भाई, उसके टोटल क्वांटिटी के, मतलब 147 की। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से हमारी बनेगी। और एक चीज़ और भी पता है हमें, देखो 90 लीटर सिर्फ क्या था, केरोसिन था, एंड नहीं सॉरी पेट्रोल था। तो पेट्रोल दोनों का पेट्रोल जोड़ लेंगे तो भी तो एक इक्वेशन बन जाएगी कि जो भाई 5x है उसका भी तो 20% पेट्रोल लिया हमने ए से, एंड जो 2y है उसका भी हमने 50% पेट्रोल लिया बी से, और ये किसके बराबर आ जाएगा 90 के। क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो हमें ना सोल्व, मतलब वेरिएबल हैं तो हमें सोल्व करने के लिए तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पेट्रोल केरोसिन इसमें था, एक एक्स के वेरिएबल मान ले, एक वाई के वेरिएबल मान ले। अब सी इसमें से 20% ले, इसमें से 50%, एंड सी बन गया। तो सी में हमें पेट्रोल की क्वांटिटी तो बताई थी, तो केरोसिन की हमने निकाल ली, क्योंकि है ना रेशियो पता था एंड एक की क्वांटिटी, तो टोटल भी आ गया। तो हमने मान लिया इसका 20% लिया टोटल का, इसका 50% लिया टोटल का, वो 147 के इक्वेट आ गया। देन दूसरा इसने बोला भाई पेट्रोल का हमें पता था, तो इसका पेट्रोल का 20%, इसके पेट्रोल का 50%, वो किसके बराबर होगा 90 के। ठीक है, तो सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो इसने पूछा क्या है हमसे, इसने पूछा हमसे कि इनिशियल क्वांटिटी बतानी है ए की, तो वो हम बता देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6th के बाद आते हैं 7th की बारी। 7th में क्या बोल रखा है, 7th में बोल रखा है कि इन फर्स्ट मिक्सचर रेशियो मिल्क टू वाटर इज 7:9, मतलब एक पहला मिक्सचर उसमें 7:9x में मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, एंड आफ्टर एडिंग 24 लीटर ऑफ द सेकेंड मिक्सचर, लगा लो एक सेकेंड मिक्सचर था, इसका 24 लीटर इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जो रेशियो है उसका 3:5। एक बार तो 3:5 के रेशियो में ऐड हो गई, मतलब 5 और 3 8, 8 और 8 24, मतलब 9 लीटर मिल्क एंड 5 15, और वाटर आ गया 15। ठीक है, तो कहता है कि जो क्वांटिटी है ना वो इक्वल हो जाती है पहले मिक्सचर में, मतलब 7x + 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9x + 15। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। इसने बोला मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाएगा भाई, जोड़ दो 7 की 3 कर दो तो 21 में 15 जोड़ दो, ठीक है ना, आ जाएगा। देखो वैसे 15, ठीक है ना, कैसे देखो ये है, हाँ ये दे रखा था, ये दे रखा था। इसका 24 लीटर लेंगे तो किस रेशियो में आएगा, वो इसी के रेशियो में आएगा। ठीक है, इसका रेशियो हमें दे रखा है 5:3 का। ठीक है, तो 5:3 के रेशियो में हमने बांट दिया, तो ये आ गया 7x + 15, ये 9x + 9, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। सोल्व करने पर हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि देखो 7th में एक चीज़ आप ध्यान रख लेना कि इसमें ना वाटर टू मिल्क रेशियो दे रखा है और ये मिल्क टू वाटर है, बस इसमें ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मतलब जब हम करेंगे तो ये 7x 9x बनेगा, वो 5 और 3 बनेगा मिल्क वाटर। ठीक है ना, तो मतलब 8 से डिवाइड करो 3, तो 5 3 15 ये आएगा, और मतलब 9 ये आएगा। ठीक है, मतलब यही थोड़ा मैंने भी जब ध्यान नहीं दिया, तो ये वाटर टू मिल्क और ये मिल्क टू वाटर है। ठीक है, इस चीज़ की कन्फ्यूजन हो सकती है, तो बी केयरफुल। 8th में हमें क्या दे रखा है, ए एंड बी है, उनमें मिल्क एंड वाटर है 4:1 के एंड 17:8 के रेशियो में। ठीक है भाई, एक में 4:1 के रेशियो में, एक 17:8 में, तो हमने एक को एक्स वेरिएबल में मान लेंगे, एक को बी। ठीक है, दोनों को मिला दिया सी में, तो सी में कहता है कि जो मिल्क है ना, मिल्क वो 75 लीटर है। ओके, देन इसने बोल दिया कि रेशियो क्वांटिटी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज़ 2:5, और ए से बी जो क्वांटिटी दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है, वो हमें दे दी 2 और 5। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी देखो भाई, इसकी तो जोड़ेंगे तो 5x, इसकी हमने y मान दी तो 17, और 8 जोड़ेंगे तो 25y। इनका हमें क्वांटिटी दे दी 2 5, तो मतलब x और y की वैल्यू हमें ऐसे पता चल जाएगी, सोल्व करेंगे तो 2 1। ठीक है, हमारे पास ये भी आ गया। दूसरा, अब ये आ गया ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, अब हमारे पास अगर x और y की वैल्यू आ गई तो हम नॉर्मली बता सकते हैं कि ए में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, ए में टोटल 5 है तो वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब 10 हो जाएगी ना 5x का, एंड बी में कितनी हो जाएगी, बी में 25, तो y की वैल्यू तो मतलब 25 हो गई। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी हमें पता चल गई, एंड सी में मिक्स करने के बाद बोल रहा है कि भाई सी में मिक्स जो मिल्क है ना वो तो 75 लीटर। ठीक है, ये लीटर में मान दिया। तो देखो एक बात बताओ, इसने बोला था कि मिक्स कर रहे हैं इनको, तो ना ये क्या है, ये 75 लीटर मिल्क है, तो हमने ले लिया 10 लीटर का मिल्क। ठीक है, तो मिल्क रेशियो में ले लिया ऐसे 25 लीटर का मिल्क। ठीक है, ओके,
तो ये किसके बराबर आ रहा है, 75 के। तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3, क्योंकि हमने एल एक वेरिएबल माना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि एक्स वाई का एक रेशियो आया था 2:1 में, तो हमने मान थे 2L और 1L, ठीक है। तो पुट कर दिया, देन यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू 3 आ गई, तो जो भी पूछा हम वो आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाता है, देखो ये दे रखा था, ये दे रखा था और ये दे रखा था। अब ए और बी का रेशियो था, तो हमने टोटल ए का ले लिया, बी का ले लिया, तो वहाँ से एक्स और वाई का रिलेशन मिल गया, हमने 2L मान लिया, 1L मान लिया, पुट किया, तो यहाँ से है ना ए की भी टोटल क्वांटिटी और बी की भी टोटल क्वांटिटी आ गया। भाई ए का टोटल क्वांटिटी का हमने क्या ले लिया, सिर्फ मिल्क, एंड बी का भी टोटल क्वांटिटी का हमने क्या ले लिया, सिर्फ मिल्क, एंड वो हमें दे रखा था कि वो सी में 75 लीटर। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, तो ए में वाटर निकाल सकते हैं, बी में वाटर निकाल सकते हैं और दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ हमें क्या कहता है, नाइन्थ हमें कहता है कि नाइन्थ बोल रहा है कि ए वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 2:3। कहता है कि एक वेसल है, उसमें ना टिन एंड कॉपर का रेशियो 2 और 3 है, 2x एंड 3x, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 28 किलोग्राम कॉपर इज ऐड, मतलब लगा लो वही रेशियो आ जाएगा। तो इसमें कहता है कि 28 किलोग्राम कॉपर ऐड कर दिया, ठीक है। एडिड टू द रिमेनिंग शो दैट द कॉपर है ना वो 66 सही 2/3% हो जाता है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी भाई 66 सही 2/3, मतलब 2/3 ही होती है इसकी फ्रैक्शन। मतलब कि क्या बोल रहा है कि ये कॉपर हो जाता है, तो कॉपर 2 है, तो मतलब ये 1 होगा, रेशियो 1:2 का आ गया। इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 28, ठीक है। ये हम पहले वाला नहीं मान रहे, निकालने के बाद का, ठीक है। तो 28 आ गई, टोटल कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 28 मतलब 140, ये था निकालने के बाद। और निकाला भी कितना था, हमने मान लिया था कि कुछ क्वांटिटी हमने निकाल ली, क्योंकि इसने बोला था ना कि सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया था निकालने के बाद वो 140 है, और इसने बोल दिया इफ 12.5% ऑफ द इनिशियल मिक्सचर इज, और 12.5% इनिशियल मिक्सचर का भी दे दिया, तो मतलब 22.5 ग्राम 12.5 मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल आ गया 180 अगर टोटल आ गया तो टोटल भी पता है और जो निकालने के बाद है वो भी पता है, तो निकाला कितना है 40 लीटर ही तो निकाला है। अब इसने बोला है कि इस टोटल में टिन कितना विड्रॉ किया था, तो 40 में टिन का रेशियो था हमारा 2/5, तो ये आ गया 16 ग्राम, ठीक है। देखो 3 कॉपर का रेशियो था 2:3 का, और है ना इसने बोला था कि 22.5 है ना मतलब 22.5 ग्राम ये हमारा क्या है दे रखी थी इसकी वैल्यू, और ये हमारा 12.5% था टोटल का, तो मतलब टोटल आ गया 180 इनिशियल का, ठीक है। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। फिर बोला वाई लीटर, मतलब कुछ निकाला तो हमने मान लिया वो वाई लीटर निकाला, उसके बाद भी रेशियो तो सेम ही रहेगा, और फिर 28 लीटर कॉपर ऐड कर दिया तो नया रेशियो ये आ गया। तो हमने ये पहले इसको सोल्व किया, यहाँ से 28 मतलब जो क्वांटिटी थी निकालने के बाद की वो आ गई, और स्टार्टिंग की हमें पता थी, दोनों का डिफरेंस कितना है 40। दाने से मतलब सिर्फ टिन बताओ, टिन कितना विड्रॉ किया गया था, टिन बता देंगे, हमें रेशियो तो पता है 2 और 3 का था, ठीक है। 9th के बाद आती है बारी 10th की। तो 10th में क्या बोल रखा है, एक मिनट, 10th में बोल रखा है एक वेसल है, उसमें 288 लीटर मिल्क एंड वाटर है 11 और 7 के रेशियो में। कुछ मिक्सचर निकाल लिया और उसको कम्प्लीटली मतलब जितना निकाला ना उतना ही डाल दिया वाटर, और जिसके कारण मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया 11 एंड 13। तो देखो सेम टू सेम वैसे ऊपर वाले जैसा ही है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखो 288 तक 11/7 के रेशियो में था, 1 लीटर निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई देखो हमें पता है ना कि जितना निकाला उतना ऐड किया, तो स्टार्टिंग का जो टोटल था और लास्ट का जो टोटल है वो दोनों सेम होंगे, मतलब कि इधर वाला सम हमारे इसी के इक्वल हो। तो यहाँ सोल्व करके तो 12 इधर की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अगर इधर की वैल्यूज़ आ गई तो हमें ना ये भी क्योंकि सेम होगी ऊपर वाली भी, तो हम इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, क्योंकि इसने हमें सेम क्वांटिटी विड्रॉ की और उतनी ऐड की ना, तो जो टोटल है वो तो बदलेगा नहीं। तो वाटर इन फाइनल मिक्सचर भी आ जाएगा यहाँ से हमारा, और इनिशियल मिक्सचर का हम निकाल ही सकते हैं टोटल से। तो रेशियो पूछा है उसका, ठीक है। ये था 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th का। 11th में बोल रखा है कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी 80 लीटर है, ठीक है, 80 लीटर, और मिल्क एंड वाटर से भरा है। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है ना हमने निकाल लिया, देन आउट ऑफ देन 70% ऑफ मिल्क एंड 30% ऑफ द वाटर इज रिमूव आउट फ्रॉम द मिक्सचर। तो कहता है कि इसमें बोला कि 70% तो हमने निकाला है मिल्क एंड 30% वाटर, ठीक है, मिक्सचर से, और ओवरऑल 55% ऑफ द कंटेनर विल बी वैकेंट। एक बात बताओ 80 लीटर टोटल था, 5% वैकेंट हो गया, कितना वैकेंट हुआ भाई 55% अगर निकाले तो 5 कम 5 5 कम 5 2 10 0 0 0 2 चौके 8 मतलब 44 लीटर में हो गया। लेकिन कितना बचेगा फिर, तो 80 में से घटा दो,
इसको तो कितना बच गया, ये बच गया हमारा 36 की 36 अभी भी फिल है, ठीक है। वैकेंट बच गया, मतलब वैकेंट हो गया 44 एंड फिल बच गया 36, ठीक है। और तो जितना निकाला था तो मतलब कितना भाई, हमने मान लिया कि 70% निकाला था एंड वोटर का उसने 30% निकाला था, तो कितना वैकेंट हुआ वो 44 के, ठीक है, 44 के इक्वल हो गया। दूसरा इसने हमें टोटल भी दिया था, तो टोटल हमने मान लिया कि भाई देखो भाई टोटल उसने बोला है ना कि कितना था, क्योंकि देखो इसने बोला है कि भाई 70% 30% निकाल, तो हमने मान लिया एक्स मिल था वोटर था, तो उसका इसने ना 70% 30% निकाला, तो वो 44 के बराबर आ गया, क्योंकि इसने वैकेंट उसको 44% ही किया है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि भाई वैसे टोटल कितना था मिल्क और वाटर, वो था हमारा 80 लीटर। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो ये 80 लीटर था मिल्क एंड वाटर, हमने एक्स एंड वाई मान लिया, दोनों का सम हमारा 80 लीटर है। दूसरा वैकेंट क्या, 80 का 55% वैकेंट और मतलब 40 बच रहा है 36, तो 44% कैसे निकला भाई, 70% मिल्क का लिया है, 30% वाटर का लिया, तो वो 44 के इक्वल आ गया। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है। इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बोला है मिल्क एंड वाटर कितना था स्टार्टिंग में। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में प्रॉब्लम है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यू कैन कमेंट, वी विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है 12 का, एक वेसल है उसमें मिल्क एंड वाटर है, जिसमें से 40% मिक्सचर है ना वेसल का, वो उसको निकाल लिया जाता है और मैंगो जूस डाल दिया जाता है। मतलब ये लगा लो 100x पहले था, 60x बच गया, 40x तो मैंगो आ गया, मैंगो एंड ये मिल्क एंड वाटर बच गया, ओके, समझ गए होगे आप। आगे इसने बोल दिया कि रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल इज 25% मोर देन मिल्क। अब बात आती है कि वाटर मिल्क एंड जूस की है ना, वाटर 25% ज़्यादा है मिल्क से, तो 25 चौका 4 से 5, एंड जो मैंगो जूस है वो 50% ज़्यादा है, एंड द वाइल रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस इज वेसल 50% मोर देन मिल्क, 50 दूनी 100, 2 से 3, ठीक है। तो मर्ज कर देंगे, इधर 4 इधर 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक, कट भी रहा है, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 छक्की 12, मतलब 5 4 6 का रेशियो आ गया मिल्क वाटर एंड जूस का, ठीक है। आगे इसने बोल दिया कि इफ़ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द वेसल इज 10 लीटर लेस देन दैट वाटर, मतलब इनिशियल क्वांटिटी मतलब जो स्टार्टिंग में जो वाटर और मिल्क था ना, उनका डिफरेंस इसने बोल दिया कि 10 लीटर था। एक बात था, इनिशियल में जो रेशियो था मिल्क एंड वाटर का वही बाद में रह गया, क्योंकि मिक्सचर में जो रेशियो होता है ना वो कभी नहीं बदलता क्वान्टिटीज़ का। हमने मान लिया कि 4m और 5m मतलब दोनों मिल्क एंड वाटर, तो डिफरेंस कितना है m का, वो किसके बराबर आ गया 10 के, तो हमें पता चल गया कितना होगा, ये हो गया 40 एंड ये हो गया 50, मतलब हमें पता चल गया स्टार्टिंग में 90 लीटर था टोटल मिक्सचर। अब इस 90 लीटर को हमें क्या करना है कि भाई हमें पता है ना कि मिल्क एंड वाटर तो सिर्फ 60% बचता है, मैंगो आ जाता है, तो 90 लीटर को हमने बांट दिया, 1 मिनट, 90 लीटर को हम बांट देंगे, तो 90 लीटर को बांटेंगे तो 90 लीटर में मिल्क प्लस वाटर आएगा और इधर आएगा मैंगो जूस, तो 36% आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये हमारे सेपरेट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में रेशियो भी आ गया 5 4 6 का, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंगो हमारा 24 आ जाता है, वाटर 30 आ जाता है। अब इसने पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ, कि इफ इनिशियल क्वांटिटी में, हाँ, इफ x% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टेकन आउट, रिजल्टिंग मिक्सचर का अगर x% निकाल लेते हैं ना, तो वाटर एंड मैंगो का जो सम है ना वो 33% रह जाता है। तो देखो वाटर एंड मैंगो का जो सम है ना वो आता है हमारा 66, तो निकालने के बाद हमारे 33% बच रहा है, तो कितना निकाला 50% ही निकाला, मतलब हाफ निकाल लिया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 33%। 1 मिनट 12 का, मिल्क एंड वाटर हमने मान लिया था 100x, तो भाई 40% निकाल लेंगे उसके बाद, तो ये 30 मतलब 60% बचेगा, तो ये 60x हो गया, ये 40x हो गया। और मिल्क वाटर एंड मैंगो जूस का रेशियो हमारा बन गया, क्योंकि इसने हमें भाई बता देता वो उससे कितना ज़्यादा है और वो उससे कितना कम है, ये हम देख चुके हैं। इन दोनों का डिफरेंस 10 लीटर और रेशियो कभी बदलता नहीं है, तो हमने मान लिया m में, तो m की वैल्यू यहाँ से टोटल क्वांटिटी 90 आ गई, हम 90 आ गई टोटल, तो हमने मिल्क वाटर एंड मैंगो ऐसे नहीं बांट सकते, तो इसी रेशियो में बांट दिया, तीनों को आ गया। अब दोनों का जो सम है वाटर और मैंगो का वो हमें पता है। अब बोला कि कितना निकाले के ना, वो x% निकाला है, वो 33 बच जाए, तो मतलब 50% ही तो निकाला होगा तभी तो बचेगा। फिर आज बात आती है 13 की। 13 में क्या बोल रखा है, दो वेसल है ए बी कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ए बी कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 4 5 एंड 5 8, x लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए एंड 39 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल बी इज टेकन आउट
और एक नए सी में मिला दिया जहाँ पे मिल्क टू वाटर 2:3 के रेशियो में था। तो देख सीधा ये एक्स निकाला इसमें से, तो 4:5 के रेशियो में, उसमें से कितना रेशियो निकाला, 39 लीटर निकाला है, और वो 5 और 8 के रेशियो मतलब 13 अपॉन में ऐसे इसमें से एक्स लीटर निकाला 5/9 प्लस में उसमें से 39 लीटर 8/13, और जो रेशियो दिया है उसकी इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 13 का क्या दे रखा है, मिल्क एंड वाटर, इसमें से एक्स लीटर, इसमें से 39, तो इसी का रेशियो ही हो गया। तो एक्स लीटर निकालेंगे 4 अपॉन में टोटल एंड 39 5 मतलब मिल्क ऊपर ले लिया दोनों का एंड नीचे वाटर ले लिया और रेशियो था ही, सोल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 130। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14 का। ओके, समझ गए होगा ना आप इसको कि यहाँ से हमारे पास 13.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 13 के बाद आते हैं 14 क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए टाइप ऑफ ए राइस इज 15, दूसरे का है 20 और मिक्सचर का जो रेशियो वो 3 है। तो हमने मान लिया एक्स होगा, तो लगा दो एलिगेशन कि भाई एक्स में से 15 गया तो आया 3 और 20 में से एक्स गया तो आया 2। ठीक है, 3 है, सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18। कैसे, देखो यही तो, ये 15, ये 20, ये 2, ये 3, ये हमने मिक्सचर मान लिया 100 रुपये में है तो ये इसकी इक्वेट कर दी, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 18। 15 क्या कहता है कि टोटल एक मर्चेंट है, वो ना 1000 kg शुगर है उसके पास, पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 8% प्रॉफिट, कुछ को वो 8% प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ को 18%, ओवरऑल उसे 14% का गेन होता है। तो 18% वाला बताना है। तो देखो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 के रेशियो में बांट देंगे तो 1000 अपॉन में 5 हो जाएगा, और पूछा 18% प्रॉफिट वाला वो कितना है 3 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो आंसर आ गया 600। ठीक है, ये हो गया, दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो टोटल क्वांटिटी 1000 और इनका मतलब ये कितने परसेंट प्रॉफिट पे, ये कितने पे, मिक्सचर कितने पे, रेशियो हमारा आ गया, यहाँ से बांट देंगे उसमें। नेक्स्ट है 16 का। 16 का क्या कहता है कि एक वेसल है, उसमें ना 160 लीटर ऑफ मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर के रेशियो में, 70% मिल्क और 30% वाटर इसमें से निकाल लिया गया। ठीक है, फिर मतलब इसमें बोला कि आफ्टर दिस स्टोर इट इज़ फाउंड दैट वेसल इज़ नाउ फिल्ड बाई 55% क्वान्टिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो यहाँ पे हमें 160 स्टार्टिंग में दिया है एंड अगर 55% आप निकाल लेते हो इसका तो मतलब कितना निकाल लिया 88 लीटर। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसने बोला 70% ऑफ द मिल्क एंड 30% ऑफ वाटर हमने निकाला है। ओके, और अब ये सिर्फ ना फील्ड बाई मतलब इतना बचा है, मतलब 45% निकाल लिया ओवरऑल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एक्स हमने मान लिया मिल्क उसका 70%, वाई हमने मान लिया वाटर उसका 30%, वो हम किसके इक्वेट करेंगे जो हमने निकाला है। तो 160 में से 88 जो बचा है वो घटा देंगे, मतलब 72। तो यहाँ से सोल्व करो तो एक्स की वैल्यू आ गई 60, तो एक्स की वैल्यू 60 आ गई, तो टोटल तो 160 था ही, तो वाई कितना हो जाएगा, फिर यही तो कुछ है। देखो 160 लीटर स्टार्टिंग में था, 55 लीटर बच गया, मतलब रिमेनिंग 88 लीटर, तो कितना निकाल लिया 72 लीटर 160 में से 88 घटाने के बाद। तो ये इसका 70%, इसका 30%, इसकी इक्वेट की, यहाँ से एक्स की वैल्यू तो वाई की आ जाएगी 160 में से घटाने के बाद। ठीक है, 17th क्या कहता है, ए टब कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड P एंड Q इन द रेशियो 4:1। 10 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया तो रेशियो तो वही रहेगा। देन इसने बोला कि 10 लीटर ऑफ लिक्विड Q इसमें डाल दिया तो रेशियो है ना वो 2:3 का हो गया। तो P बताना है कि कितना लिक्विड था P का। तो देखो हमने मान लिया ये 4x एंड ये 1x था, तो यहाँ से बन जाएगा 4x अपॉन में 1x प्लस 10 इज इक्वल टू 2:3। सोल्व करने पर x की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब कितनी क्वांटिटी थी 4 और 1 5x 5 दूनी 10 थी। ठीक है, 10 थी तो निकाली भी तो 10 थी, स्टार्टिंग में कितनी थी 20 थी। तो इसने पूछा है p की क्वांटिटी, तो 5 से डिवाइड कर दे, 4 से 5 20 में 4 चौक 16 लीटर था। ठीक है, 17th कितना यही है पी क्यू 4:1 के रेशियो में था, 10 निकाला, फिर 4:1 रेशियो तो सेम रहेगा, 10 लीटर ऐड कर दिया तो 2-3 का रेशियो आ गया। तो यहाँ से हमने पहले इसको सोल्व किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, तो मतलब ये क्वांटिटी में 10 मिल गई, तो 10 ही निकालते, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी 20, इसमें पी की क्वांटिटी पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th का। एक बोतल है उसमें ना 81 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब ये प्रोसेस हमने 2 बार किया, तो मतलब कितना बचेगा मिल्क 2/3, 2/3
तो मतलब कितना बच गया ओवरऑल 36 लीटर। वाटर कितना निकला 81 और 36 का डिफरेंस मतलब 45 लीटर। और इसने वाटर एंड मिल्क का रेशियो पूछा है तो 36 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, कैसे देखो मिल्क था 81 लीटर, 1/3 निकाले मतलब 2/3 बच रहा है, तो 36 लीटर मिल्क बच गया। वाटर इतना निकाले दोनों का डिफरेंस, तो इनका रेशियो हमने बता दिया। ठीक है, 19 क्या कहता है, आदित्य एंड मनीष कंटिन्यू इन ए ज्वाइंट बिजनेस फॉर 36 मंथ। ठीक है, तो हमने मान लिया आदित्य x महीने के लिए लेता है तो मनीष 36 माइनस x महीने के लिए रहता है। और इसने बोल दिया कि आदित्य तो है ना 360 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड मनीष है वो 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। टोटल प्रॉफिट में से है ना आदित्य को मिलते हैं 495, तो मनीष को कितने मिलेंगे, टोटल में से घटा तो मतलब 525। अब ये क्या बन गया, एक पार्टनरशिप का इक्वेशन बन गया ये, तो दोनों को हम लगा देंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आप देख लो। आदित्य मनीष 36 मंथ्स के लिए तो हमने एक को एक्स मान लिया तो एक को 36 माइनस एक्स हो गया। इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, ये मंथ था, इतनी इन्वेस्टमेंट ये मंथ। हमें पता है कि प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इक्वेट कर दिया, यहाँ से सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ गई 22 महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का। एक जार है, उसमें ना एक मिक्सचर है 2 लिक्विड्स का, ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, फिर इसमें से बोल रखा है कि ना 5 लीटर मिक्सचर निकाले तो रेशियो तो वही रहेगा, और 5 लीटर लिक्विड भी इसमें डाल दिया तो रेशियो 2:3 का होगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन हमारा ना पहले जैसा है, 17 जैसा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसमें वही है 3:2 का रेशियो था, 5 लीटर निकाले, ये रेशियो आ गया। तो भाई हमने पहले इसको सोल्व किया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई तो ये क्वांटिटी है कि 5 निकालने के बाद आएगी तो जोड़ देंगे, मतलब 15 लीटर स्टार्टिंग में था, इसमें एक का पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे लेवल 2 के। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम नेम वही है, चैनल नेम है जैसे कि लर्न विद कीरू। ठीक है, कॉमर्स सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।